हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी आपको बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 ये हम स्टार्ट करेंगे आज थर्ड क्वेश्चन के साथ। थर्ड क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice than breadth and area is 800 meter square. Find the length and breadth. तो इस क्वेश्चन में यानी कि थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें थर्ड क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, रेक्टेंगल का कुछ मैंगो शेप का ग्रोव है, उसको हमने डिजाइन करना है रेक्टेंगल शेप में। तो उसकी लेंथ रखनी है हमको ट्वाइस देन दैट ऑफ ब्रेथ। जितनी ब्रेथ है उससे लेंथ कितनी रखनी होगी, 2 गुनी रखनी होगी। तो अगर 2 गुनी रखेंगे तो उसका एरिया क्या होता है 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी हमें अब फाइंड आउट करनी है लेंथ एंड ब्रेथ। क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बाय थ्रू नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन होगा, लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। हमारे पास है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, हमने उसे सपोज कर लिया कितनी है x मीटर। x मीटर होगी तो अगर ब्रेथ इसकी x मीटर है तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या है इसकी ट्वाइस देन ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 गुना। तो हमारे पास लेंथ हो जाएगी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 2x मीटर। लेंथ क्या हो जाएगी इसकी 2x मीटर। क्यों, क्योंकि ब्रेथ हमने x ली थी ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में यही दिया गया कि जो इसकी ब्रेथ होगी तो इसकी लेंथ कितनी होगी ट्वाइस, यानी कि 2 गुना होगी ब्रेथ से। तो लेंथ हमने ले ली क्या 2x मीटर।
देन इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल है तो एरिया क्या बनता है उसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया हो जाएगा, हमारे पास दिया हुआ है ये 800 मीटर्स, यानी कि एरिया है 800। हमको फाइंड आउट करना है लेंथ एंड ब्रेथ, तो एरिया ले लिया, गिवन था, तो एरिया क्या हो गया 800। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमने लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ब्रेथ की, तो वो हो जाएगी x, लेंथ 2x, लेंथ क्या है 2x इंटू x, यही है ना, ब्रेथ क्या है x, लेंथ क्या है 2x। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 2 इंटू x इंटू x, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो हमारे पास ये 2 है, नीचे आ जाएगा इसके 800 के, तो क्या बन जाएगा 2 1 2, 2 4 8, 2 zeros, तो वो हो जाएगा 400। तो इसको लिखेंगे 800 अपॉन 2 x स्क्वायर, 2 1 2, 2 4 8, 0 0, तो x स्क्वायर हो जाएगा ये 400 मीटर। अब हमारे पास x स्क्वायर क्या है 400, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा, x की वैल्यू x हो जाएगी प्लस माइनस 20, प्लस में ले लो माइनस में ले लो, एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर की टर्म, अगर कोई भी टर्म नेगेटिव है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव का पॉजिटिव में रहेगा, कोई चेंज तो नहीं। तो मैंने लिख लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आया था इससे, क्योंकि 2 नीचे ले आए, 800 अपॉन 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 0 साथ में थी, तो ये बन गया 400। तो एक्स स्क्वायर हो गया 400, एक्स को लिख लिया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। ओके, एक इससे आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में, क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 20, एक हो जाएगी नेगेटिव में, x इज इक्वल टू माइनस 20। तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस वाली टर्म को निग्लेक्ट कर देंगे। जब माइनस वाली टर्म को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20। वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20, नेगेटिव वाली खत्म, तो हमारे पास x हो जाएगा 20। तो हम लोग लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज x मीटर थी, x ली थी ना, तो हमारे पास लेंथ क्या होगी 2x, सॉरी लेंथ क्या थी इसकी 2x, तो 2 इंटू 20 40 मीटर, यानी कि 2 इंटू 20 40 मीटर है उसमें साथ, तो हो जाएगी उसकी लेंथ 40 मीटर। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो इज, ब्रेथ क्या थी इसकी x, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी इसकी 20 मीटर। तो हमारे पास हो गया ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। क्या सॉल्व करना था इसमें, हमको रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव दिया गया था, उसकी हमने लेंथ भी दे रखी थी, ब्रेथ भी दे रखी थी, बट उसकी फाइंड आउट क्या करनी थी, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ क्या दी गई थी, ऐसे दी गई थी कि जो ब्रेथ है वो दो गुना होनी चाहिए, जब उसकी लेंथ 2 गुना हो जाएगी तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर।
तो उसका एरिया था हमारे पास। एरिया जब हमने कैलकुलेट किया, सॉरी एरिया क्या था हमारे पास गिवन, तो उससे क्या आ गई, एक हमारे पास वैल्यू आ गई लेंथ और ब्रेथ की, तो हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर लिए। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, fourth question is it the following situations possible is so determine their present ages, the sum of the ages of two friends are 20 years, 4 years ago. The product of their ages in years was 48। तो अब है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें इसमें ये दिया गया है कि इसमें एक क्या कोई सिचुएशन पॉसिबल है जिससे कि हम लोग इनकी प्रेजेंट एजेस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कैसे करेंगे। हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं, क्या है,
2 फ्रेंड्स हैं, उनकी हमने एडिंग कर दी एजेस की, यानी कि सम कर दिया। सम करने के बाद हमारे पास कितनी एज बनती है उनकी? 20 ईयर्स। जब हम 4 साल पहले की बात करें, अब जब 4 साल पहले की बात की जाए ना, अगर उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट लेंगे तो वो होगा 48 ईयर्स। ईयर्स में होगा तो एजेस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके, यानी कि उसका प्रोडक्ट ले लेंगे दो एजेस का, तो क्या है? 48। सम क्या दिया गया? 20 ईयर्स। तो हमें इसी को ही फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? पहले हमें सिचुएशन देखनी होगी क्या पॉसिबल है। सो सॉल्यूशन इज, सिचुएशन पॉसिबल का मतलब है क्या इनमें से जो रूट्स आएंगे क्या वो रियल होंगे या नहीं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हो जाएगा, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड या पर्सन इज इक्वल टू x ईयर्स। हमने क्या ले ली? अगर एक बंदे की एज क्या होगी? x ईयर्स, तो दूसरे बंदे की क्या हो जाएगी? सम दिया हुआ है ना, सम ऑफ देयर एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स आर 20 ईयर्स। तो क्या होगा? द एज ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल टू, एज क्या हो जाएगी अब सेकंड पर्सन की? सम था ना, फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन, एज इज इक्वल टू 20। क्या था? द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लस द एज ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो हमने एज फर्स्ट की क्या ली थी? x, तो सेकंड की क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स है, 20 माइनस एक्स ईयर्स। क्या हो जाएगी? सेकंड वाले पर्सन की एज 20 माइनस एक्स ईयर्स, तो ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, हमने क्या किया था? फर्स्ट पर्सन की x ले ली, तो दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट पर्सन की एज को प्लस सेकंड पर्सन की एज को। कितनी दी थी? 20। ये x थी, तो ये कितनी हो गई? 20 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, तो फर्स्ट पर्सन की होगी x ईयर्स एंड सेकंड पर्सन की होगी 20 माइनस एक्स ईयर्स। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, हम लेंगे 4 ईयर्स ईगो, यानी कि 4 साल पहले, 4 साल पहले। तो ये हो जाएगा 4 ईयर्स एगो द, अब हमारे पास एज क्या हो जाएगी? द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, वो होगी x माइनस 4 ईयर्स। अब हम बात करेंगे 4 साल पहले की एजेस की। तो एज क्या होगी अब फर्स्ट पर्सन की? x माइनस 4 ईयर्स। देन इसकी एज क्या हो जाएगी? द एज ऑफ सेकंड पर्सन, तो वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 20 माइनस 4, ये हो जाएगी 16 माइनस एक्स ईयर्स। क्या हो जाएगी? 16 माइनस एक्स ईयर्स। सेकंड पर्सन की एज 4 साल पहले की क्या हो जाएगी? 16 माइनस एक्स। फर्स्ट पर्सन की कितनी होगी? x माइनस 4 ईयर्स। तो इसमें और आगे क्या दिया गया है कि अगर हम 4 ईयर्स पहले की बात करें एजेस की, तो उनका हमने प्रोडक्ट लेना है, यानी कि इसने प्रोडक्ट दिया है, कितना दिया है? 48 ईयर्स। तो इसका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो वो हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो हमारे पास हमने प्रोडक्ट ले लिया 4 ईयर्स
के पहले की एजेस का 4 इयर्स पहले की एज के अकॉर्डिंगली फर्स्ट पर्सन की क्या हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स, एज ऑफ सेकंड पर्सन वो हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, दैट मीन्स इज इक्वल टू 16 माइनस x ईयर्स, ये हो जाएगी सेकंड पर्सन की एज। तो इनका हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया ना, तो प्रोडक्ट हो गया इसका x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब हम इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगी, यानी कि रूट्स की नेचर पता चल जाएगी। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हुई तो हम लोग इनकी प्रेजेंट एजेस को फाइंड आउट कर लेंगे, या कह सकते हो डिटरमाइन कर लेंगे। देन ये हो जाए, अब इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आ जाएगा x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा अब 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। क्या किया हमने, x को अंदर मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, तो हो गया 16x x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64, ओके 64 होता है ना, 4 इंटू 16 तो वो होता है 64, तो आ गया माइनस 64 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 48। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब क्या करो कि 48 वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे 48 वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव में है तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16x, तो ये हो जाएगा प्लस 20x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 4 8 12 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4, ये हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 112। तो अब हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ओके, 64 प्लस 48, तो ये 12 1। हमारे पास आ गया अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 यानी कि 112 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये किस में आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्यों आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि जो वेरिएबल होता है इसका डिग्री कितनी होती है 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है तो रूट्स कितने आएंगे 2। अब हम इनके नेचर फाइंड आउट करेंगे रूट्स की, तो कैसे करते थे, अप्लाई द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हम लेंगे पहले द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय जनरल वे। तो जनरल वे में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो क्या होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या थी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल वे में। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसका, अब हम इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे
नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर से उसको नेचर फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या अब हमें वैल्यूज चाहिए, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो a के सामने कौन सी वैल्यू है 1 ही है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो a की वैल्यू क्या लेंगे 1। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -20। ओके, b की वैल्यू क्या आ गई -20 एंड c हो जाएगा 1112। क्या हो जाएगा c 1112। अब हम इसकी नेचर फाइंड आउट करते हैं। नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो वो होता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास डी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की वैल्यू -20 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1112, तो डी स्क्वायर हो जाएगा ये -20 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 400 माइनस 4 4 1 4 4 1 1 12, तो वो हो जाएगा 8 4 इंटू 4। तो हमारे पास डी स्क्वायर हो गया ये इज इक्वल टू -48 विच इज लेस देन 0। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट किस में आया, नेगेटिव में। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ गया तो बी स्क्वायर -4ac क्या हो गया, लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, दैट मींस इनके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। जब रूट्स नहीं रियल होंगे तो हम प्रेजेंट एजेस कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, प्रेजेंट एजेस तो आई नहीं, तो हम लोग लिखेंगे द क्वाड्रेटिक the roots of quadratic equations are not real, then the present ages cannot be determined। इस तरीके से क्या आया, डी स्क्वायर किस में आया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट किस में आया था, नेगेटिव में। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो दैट मींस बी स्क्वायर -4ac क्या हो गया, लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो दैट मींस हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। जब रियल रूट से नहीं होंगे तो प्रेजेंट एजेस को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है वो होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज is it possible to design a rectangular park of perimeter is 80 meter and area is equal to area is 400 meter square. Find the length and breadth. इस फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हमें फिफ्थ क्वेश्चन में यह दिया गया है कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसको हमने डिजाइन करना है। कैसे? उसकी पेरीमीटर कितनी दे दी? 80 मीटर एंड एरिया दे दिया उसका 400 मीटर स्क्वायर। तो इसकी हमें फाइंड आउट करनी होगी लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज let the length of rectangular park is equal to x मीटर। कितनी हो गई? लेंथ क्या हो गया रेक्टेंगुलर पार्क का? x मीटर, यानी कि हमने लेंथ ले ली x मीटर इस रेक्टेंगुलर की। तो हम इससे हमारे पास पेरीमीटर गिवन है कितना? 80 मीटर। तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ब्रेथ आ जाएगी। लेंथ भी हमने सपोज कर ली, पेरीमीटर भी है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रेथ भी आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। पेरीमीटर क्या है? इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स आपको पता ही है कि रेक्टेंगल ऑफ ए पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर को 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। यानी कि मैंने पेरीमीटर ले लिया, कितना होता है पेरीमीटर? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, क्योंकि पेरीमीटर कितना था? इक्वल 80। तो हमारे पास ये आ गया अब स्टेप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। ये स्टेप बन गया। अब हमारे पास लेंथ भी है, इससे क्या आ जाएगा? ब्रेथ भी आ जाएगी। लेंथ गिवन है तो ब्रेथ भी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। लेंथ की वैल्यू थी x, वो फिल की, हमें ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ एज इट इज आ गया। तो ये बन गया 2 इंटू एक्स प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। ये आ गया। देन अब हम इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 80/2, 2 1 द 2, 4 2 द 8, 0 साथ में, तो वो ये बन जाएगा 40। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80/2, 2 1 द 2, 2 4 2 द 8, 0। तो ये आ गया x प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40। x प्लस ब्रेथ कितना आ गया? 40। 2 इधर शिफ्ट किया, डिवाइड होगा 80 से, तो क्या दिया उसने? 40। तो अब स्टेप बन गया x प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40। देन
अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे, x को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। ओके, ब्रेथ होगी 40, लेंथ होगी हमारे पास है, लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है 40 माइनस एक्स मीटर, ब्रेथ कितना आ गया 40 माइनस एक्स मीटर, लेंथ कितना है x मीटर। अब हम देखेंगे एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ एंड ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। हमने एरिया लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हमें क्वेश्चन में एरिया गिवन था, कितना गिवन था, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर, देन लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 40, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हमारे पास स्टेप आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400, ये हो गया। अब हमारे पास लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, तो ये हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। अब हमारे पास आ गया लेंथ की वैल्यू क्या थी x, ब्रेथ कितनी थी 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, तो ये बन गया x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसकी क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने होंगे, रूट्स फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके, अब हम 400 को इधर शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। देन अब हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400x इज इक्वल टू 0। अब हमने रीअरेंज किया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 40x माइनस माइनस प्लस 400, तो ये होगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 400x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या होती है जिसके वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, तो रूट्स कितने आएंगे 2। अब हम इनके रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, इसको क्या लिखेंगे कि हमें 2 टर्म्स ऐसी चाहिए होंगे जिससे प्रोडक्ट भी 400 बन जाए और माइनस 40x भी बन जाए, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिकॉज 20 इंटू 20 400 माइनस 20x तो क्या बन गया वो 40x, तो ये स्टेप बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप को ऐसे लिख लिया, डन। देन नेक्स्ट स्टेप इज वो हो जाएगा, अब x को कॉमन निकाल देते, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 20, एक्स को कॉमन लिया, क्या आ गया x इंटू एक्स माइनस 20 माइनस 20, इसमें भी कॉमन, तो माइनस 20 एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 20 ये कॉमन है, ये कॉमन है ना, x माइनस 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 20, दूसरी भी हो जाएगी x माइनस 20,
इज इक्वल टू 0। हमारे पास फैक्टर्स आ गए x माइनस 20, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमें रूट्स चाहिए। रूट्स कैसे फाइंड आउट होंगे? हम इनके फैक्टर्स को 0 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। 0 के साथ कंपेयर करने के बाद हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। ले लो, इसके रूट्स रियल भी आ गए और इक्वल भी आ गए। आप लोगों की मर्जी है, कोई भी ले लो। अगर x की, तो इससे क्या होता है कि x की वैल्यू क्या आ गई 20, x की 20 आ गई। ओके, अब हम x की 20 आ गई, दैट मीन्स हमारा लेंथ क्या हो गया, रेक्टेंगल इस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 20 मीटर एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी ली है हमने 20, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ब्रेथ कितनी आ गई, वो भी 20। तो लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is 20 meter and the breadth of rectangular park is 40 माइनस 20, यानी कि वो भी हो गई 20 मीटर। तो इस तरीके से ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और उसके साथ साथ ये जो चैप्टर है 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ये भी कंप्लीट होता है। इसके आपको क्या करना होगा, आपको इसके फॉर्मूलाज को लर्न करना होगा, एग्जाम्पल्स भी पढ़नी होंगी और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उनको सॉल्व करना है, इनकी एग्जाम्पल्स को पढ़ना है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है या कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो आप लोग क्या कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके लिए इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।